एपिसोड की शुरुआत में पिछले एपिसोड की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें कि शेन के डैड उसे चूज़ करने के लिए पूछते हैं। वो उससे कहते हैं कि उस सीरम को तुम चूज़ करो या फिर मेंगवी को। फिर सीन चेंज होता है और हम मेंगवी को शेन के डैड के सामने बैठा हुआ देखते हैं। उन्होंने उससे मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है। वो अपने पैसे की पावर दिखाते हुए कहते हैं कि मेंगवी शेन के स्टैंडर्ड की लड़की नहीं है और वो उससे एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर वो मेंगवी ने शेन को छोड़ दिया और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई तो वो उसे $50 मिलियन देंगे और स्माइल करने लगते हैं। यहाँ हमें ये नहीं दिखाया जाता कि ये पैसे मेंगवी ने लिए या फिर नहीं लिए, लेकिन आगे ये क्लियर हो जाएगा। अगले सीन में शेन के डैड उसे फ़ोन करते हैं और बड़े खुश साउंड करते हैं। वो शेन को कहते हैं कि आज उसे सरप्राइज़ मिलेगा। वो उसे ये भी बताते हैं कि वो मेंगवी से मिलने गए थे। शेन उनकी बातें सुनते ही उनसे कहता है कि और उन्होंने उसे पैसे ऑफ़र किए होंगे। वो इसका कोई क्लियर जवाब तो नहीं देते, लेकिन उनकी स्माइल से हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद मेंगवी ने वो पैसे ले लिए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन और मेंगवी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और मेंगवी शेन को $50 मिलियन का चेक दिखाती है और कहती है कि ये चेक उसके पास ही रह गया, उसके डैड को जल्दी में ही थे शायद। शेन बड़े ही चिल आवाज़ में कहता है कि क्या उन्हें डर नहीं लगता कि वो इस $50 मिलियन को अपने बिजनेस में यूज़ कर लेगा, और दोनों ही साथ में स्माइल करने लग जाते हैं। सीन अगले दिन की सुबह पर शिफ्ट होता है जहाँ की शेन के डैड की नींद उनके फ़ोन के रिंगटोन से खुलती है। फ़ोन उठाते ही दूसरी साइड वाला इंसान उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि उनकी डॉटर इन लॉ आ चुकी है और उसने डोनेशन भी किया है चैरिटी के लिए। ऐसे ही शेन के डैड को कई सारे कॉल्स आते हैं। लोग उन्हें उनकी डॉटर इन लॉ को बधाई और चैरिटी के लिए थैंक्स कह रहे होते हैं। तभी शेन की स्टेप मॉम भी अंदर आती हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मेंगवी ने उनसे लिए सारे पैसों को चैरिटी और डोनेशन में लगा दिए हैं और उन्होंने जैसा सोचा था उसका उल्टा ही हुआ है। सभी अब मेंगवी को उनकी डॉटर इन लॉ कह रहे हैं। शेन की स्टेप मॉम उनसे कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि वो डोनेशन कर रही है, नाम तो उनका ही हो रहा है और मेंगवी के साथ साथ शेन को भी कोई दिक्कत नहीं है। शेन के डैड फिर से उन्हें कहते हैं कि मेंगवी शेन के स्टैंडर्ड की लड़की नहीं है और उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बचपन में हुई एक गलती के लिए वो खुद को आज भी सज़ा दे रहा है और मेंगवी के स्कार से उन्हें उसकी बुरी यादें बार बार याद आएगी। वो बचपन में शेन के साथ नहीं थे, लेकिन वो उसके साथ रहना चाहते हैं। शेन की स्टेप मॉम उन्हें समझाती है कि ये अच्छी बात है, सभी मेंगवी को उनकी डॉटर इन लॉ कह रहे हैं। अगर मेंगवी उन्हें डैड कहेगी तो शेन भी उन्हें कहने लगेगा, क्योंकि वो मेंगवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और दोनों को दूर करने की कोशिश में वो खुद ही उससे ज़्यादा दूर हो जाएंगे। उन्हें इस बात को समझना होगा। सीन फिर से चेंज होता है और हम मेंगवी को मिरर के सामने में बैठा हुआ देखते हैं। तभी शेन भी उठ जाता है और मेंगवी से इतनी सुबह उठने की वजह पूछता है। वो उसका कोई क्लियर जवाब नहीं देती, लेकिन वो ये ज़रूर कहती है कि उसे अपने स्कार को कवर करने में 2 घंटे का वक्त लगता है, इसलिए वो जल्दी ही उठ जाती है। शेन को भी ये सारी बातें सुनकर बुरा लगता है और वो उससे पीछे से हक कर लेता है। इसके बाद वो उसे उठाकर बेड पर बैठा देता है और कहता है कि उसे और सो जाना चाहिए, वैसे भी अब उसका कोई काम नहीं बचा है। टाइम स्किप होता है और हम मेंगवी और शेन को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं। शेन मेंगवी को चीक्स पर किस करते हुए कहता है कि उसके घर में उसे अपने स्कार को कवर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सुंदर है, उसे उसके स्कार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सुनकर मेंगवी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शेन ऑफिस चला जाता है और मेंगवी कपड़े धोने लगती है। उसे शेन की पॉकेट में वही एनवेलप मिलता है जो उसे उसके डॉक्टर फ्रेंड ने दिया हुआ होता है। मेंगवी उसे रख देती है। ऑफिस में शेन एक एम्प्लॉय से टकरा जाता है और उसे एक फाइल में एक लड़की की प्रोफाइल दिखती है जिसके चेहरे पर एक स्कार है। पूछने पर पता चलता है कि उस लड़की की क्वालिफिकेशन सही नहीं थी, इसलिए उसे जॉब नहीं मिली है। शेन उसके इंटरव्यू के लिए बुलाने को कहता है। इंटरव्यू रूम में सभी उस लड़की के सामने बैठे हुए होते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, जो सिया बताती है, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो उन सारे लोगों से ये कह देती है कि वो उसे मिस कार बुला सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं। वो बहुत सारी ओवर एक्टिंग करती है सबके सामने, जो सभी को समझ आ रहा होता है, लेकिन शेन को नहीं, क्योंकि वो अपने गिल्ट में कुछ नहीं देख पा रहा होता है। शेन फाइनली उसे जॉब पर रख लेता है और उसे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि शेन की बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने एक काबिल कैंडिडेट को खो दिया और एक ऐसी लड़की को जॉब मिल गई जो डिज़र्व ही नहीं करती। शेन मिस कार को मेई और जियान के अंडर काम करने के लिए कह देता है। सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस कार ने अपना सारा टेबल पिंक सजा दिया था और वो काम के बजाय मेकअप कर रही होती है। मे उसके सामने में फाइल्स लेकर पटक देती है और कहती है कि मिस कार, ये सारी फाइल्स तो टू डू लिस्ट में थी ना, फिर उसे क्यों इन सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया है।
मिस कार बड़े ही एटीट्यूड और ड्रीम के साथ में कहती है कि अगर कोई फाइल कंप्लीट करवानी है तो उसे वो उसके हाथ में लाकर देनी होगी ताकि वो शेन को खुद जाकर सबमिट करे। मे को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर जियान आकर बात को संभालता है और कहता है कि ये काम करने की जगह है, मेकअप करने के लिए नहीं। और मिस कार अभी बस सुपरविज़न के अंदर ही हैं, उनका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा काम में। लेकिन मिस कार को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो अपने मेकअप में ही बिज़ी रहती है। तभी वो शेन को आता हुआ देख लेती है और बेचारा एक्ट करने लग जाती है। शेन के सामने आने पर वो कहती है कि सभी उस पर चिल्ला रहे थे और जियान ने उसे डांटा भी, वो भी बिना मतलब के, और मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है। जियान शेन को बोलने से पहले ही कहता है कि यहाँ उस लड़की ने किसी से भी कुछ भी नहीं पूछा और किसी ने उसे कुछ भी कहा भी नहीं है, उससे तो बस उसका काम समझाया जा रहा था। लेकिन उसने शेन के आते ही अचानक रोना क्यों शुरू कर दिया, उससे नहीं मालूम। शेन उसे अपनी टोन को सही करने के लिए कहता है और सारे एम्प्लॉय शेन की तरफ देखने लग जाते हैं और उसे बिल्कुल पागल ही समझने लगते हैं। इसके बाद शेन घर जाता है और मेंगवी से उसका फाउंडेशन मांगता है, जिसके लिए वो मान जाती है और कहती है कि अब वो ऑफिस आना स्टार्ट कर देगी कल से। जिस पर शेन कहता है कि उसे अभी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वो थक जाएगी और उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इसलिए वो अभी रेस्ट ही करे। ये सुनकर मेंगवी भी मान जाती है। अगले दिन शेन वो फाउंडेशन मिस कार को देता है और कहता है कि ये उसे उसके स्कार को कवर करने में मदद करेगा अगर उसने सुबह के 2 घंटे अच्छे से डिवोट किए तो। मिस कार कहती है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो वो सोचती है कि अगर उसके चेहरे पर ये निशान नहीं होता तो लोग उसे प्यार करते और उसके भी दोस्त होते, लेकिन वो अपना स्कार छिपाना नहीं चाहती है और चाहती है कि कोई उसे उसके स्कार के साथ ही एक्सेप्ट करे। शेन फिर से उसकी बातों में आ जाता है। अगले सीन में शाम हो गई होती है और मेंगवी ऑफिस के बाहर में बैठी हुई होती है, जहाँ शेन आता है और उसके पास बैठे हुए पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मेंगवी उसे केक पैकेट दिखाते हुए कहती है कि वो केक लेकर आई है। शेन पूछता है कि उसने मेकअप क्यों किया है। मेंगवी बताती है कि वो आज एक मीटिंग के लिए गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उस ब्रांड की ऑनर उसे अपने स्कार को दिखाने के लिए कह रही थी। वो इससे परेशान नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो किसी को अपना स्कार दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है। वो नहीं चाहती है कि लोग उसे सिंपैथी दें। उसकी बातें सुन शेन मुस्कुराने लगता है और ऐसे ही दोनों कुछ समय साथ में बिताते हैं। अगले दिन टाइम स्किप होता है और हम शेन के साथ में मिस कार को देखते हैं, जो उसके साथ में डिनर पर चलने के लिए उससे पूछ रही होती है, लेकिन शेन उसे मना कर देता है। तो वो अपना विक्टिम कार्ड यानी कि फिर से वो स्कार का सहारा लेती है कि उसके स्कार की वजह से नहीं जा रहा वो उसके साथ में। शेन उसकी बातों में फिर से फंस जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही जाएगा। मिस कार का तो मुंह ही लटक जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर, और वो कंफर्म करने के लिए फिर से उसे पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसके जवाब में वो हाँ कहता है। फिर वो मेंगवी को कॉल करता है और साथ में डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसके प्लान्स हैं। मिस कार फिर से बेचारी बनते हुए कहती है कि वो उसके साथ अकेले भी चल सकता है और वो अगर एम्बैरस है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर फिर से शेन उसकी बातों में फंसकर मान जाता है। इधर हम मेंगवी को देखते हैं, जो कि शेन की स्टेप मॉम के साथ में होती है और दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई होती है। शेन की स्टेप मॉम कहती है कि उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो शेन को इन्फीरियर नहीं फील होने देना चाहती है, इसलिए उन्होंने कभी भी बेबी के लिए ट्राई नहीं किया। वो चाहती हैं कि शेन और उसके डैड साथ में हो जाएं। वो उससे उसकी मदद करने के लिए भी पूछती हैं। मेंगवी खुशी खुशी मान जाती है। वो किसी काम के लिए कहती हैं, लेकिन मेंगवी मना कर देती है, मगर शेन की स्टेप मॉम उसे सोचने के लिए कहती हैं। सीन फिर से मिस कार और शेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ की मिस कार फिर से ओवर ड्रामेटिक बातें कर रही होती हैं। वो शेन को कहती है कि बचपन में उसे एक बात किसी ने कही थी कि किसी ऊंची जगह पर विश मांगने पर पूरी होती है, इसलिए वो फेरिश व्हील पर बैठना चाहती है। शेन कहता है कि वो जियान को कह देगा टिकट्स के लिए और वो जा सकती है। मिस कार ने अभी कहा ही था कि दोनों साथ साथ में चलेंगे। अभी ही शेन की स्टेप मॉम का कॉल भी आ जाता है, जो उससे कहती है कि उसे घर जल्दी जाना होगा। मेंगवी को फिर से उसकी बीमारी की वजह से अटैक्स आ रहे हैं। वो इतना सुनते ही घर की तरफ भागने लगता है और मिस कार बस देखती ही रह जाती है। वो भागते हुए मेंगवी के घर पर आकर उसके पास पहुंचता है और उसे अपने हाथों से उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन वो उसके जवाब में शेन शेन कहती है और फिर खुद का नाम पूछता है। वो बताती है मेंगवी। शेन पूछता है कि उनका क्या रिश्ता है। वो कहती है कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और कहती है कि वो ठीक है, और शेन कहता है कि वो तो डर ही गया था। मेंगवी खड़ी होकर कहती है कि इसमें डरने की कौन सी बात है, भाई बहन तो एक दूसरे से प्यार करते ही हैं। और ये सुनकर शेन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो मेंगवी से उसका नाम फिर से पूछता है और वो कहती है कि मेंगवी।
फिर से वो कहता है कि पूरा नाम। वो कहती है कि शेन मेंगहुई, क्योंकि शेन का पूरा नाम है शेन ली और फैमिलीज नेम शेन है। डॉक्टर ताओ आकर उसे बताते हैं कि ये एक नई पर्सनैलिटी है इसके डिसऑर्डर में और वो खुद को उसकी बहन समझती है। ये शायद इधर बीच में ही हुए सारे इंसिडेंट्स की वजह से हुआ है। मेंगहुई एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रही थी इस वजह से। इतने में ही मेंगहुई शेन के कान को पकड़ लेती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो जानती है कि वो उसके डैड के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है। शेन किसी तरह से उससे अपना कान छुड़वाता है और उसे घर ले जाता है। वहाँ रखे सामान को देखकर वो कहती है कि वो भाई बहन है तो इतने सारे सामान कपल जैसे क्यों हैं? क्या उसकी जीएफ भी उसके साथ में रहती है? जिसके जवाब में शेन हड़बड़ी में उन पिक्चर्स को हटाने लगता है, लेकिन उन पिक्चर्स को वो देख लेती है। तो वो कहता है कि हम लोग तो भाई बहन है ना। और फिर वो उसे बेडरूम दिखाता है और वहाँ पर बंक बेड्स लगे हुए होते हैं, इसलिए मेंगहुई को शक नहीं होता। मेंगहुई कहती है कि उन्हें मॉम डैड से मिलने जाना है, दोनों चलेंगे। पहले वो मना करता है क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन मान जाता है क्योंकि अगर घर में मेंगहुई उनके और उनके सामान को देख लेगी तो उसे फिर से सवाल करते रह जाएगी। शेन जब बाहर चला जाता है तो फिर मेंगहुई उसकी कपल पिक्चर्स को सही कर देती है और स्माइल करती है और हमें पता चलता है कि मेंगहुई बिल्कुल ठीक है और वो नाटक कर रही थी। यही तो हेल्प है जो शेन की स्टेप मॉम ने उससे मांगी थी, क्योंकि उसकी बीमारी पर कोई शक नहीं करता। सीन चेंज होता है और हम सभी लोग शेन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ मेंगहुई और शेन ने डैड का बड़ा ही फनी सा इनकाउंटर होता है। इसके बाद में दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन शेन के डैड को अब भी मेंगहुई से प्रॉब्लम थी। वो अकेला तो नहीं छोड़ सकता उसे, और उसी की वजह से शेन भी घर वापस आया है और यहाँ पर रुक भी रहा है। क्या ये काफ़ी नहीं है? इसके बाद में शेन की स्टेप मॉम मेंगहुई को शॉपिंग के लिए लेकर जाती हैं और वहाँ अपने पैसे का शो ऑफ करती हैं और मेंगहुई को भी करने के लिए कहती हैं। वो मेंगहुई को कहती हैं कि उसे ये सब कुछ टाइम के लिए और करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेंगहुई को शेन की टेंशन हो रही होती है। सीन फिर से चेंज होता है और हम शेन को डॉक्टर के साथ में देखते हैं, जहाँ वो मिस कार के बारे में उन्हें बताता है। डॉक्टर उस पर गुस्सा करते हैं कि वो कैसे किसी पर भी यकीन कर सकता है और क्या उसने वो एनवेलप पढ़ा जो उन्होंने दिया था, जिसके जवाब में शेन ना करता है और कहता है कि वो भी तो उसी स्कूल में पढ़ी है और सब कुछ सेम ही है। डॉक्टर पूछते हैं तो फिर मेंगहुई का क्या? उन दोनों में मिस कार को लेकर कहासुनी होने लग जाती है। तभी शेन को मिस कार का कॉल आता है और वो ड्रामा क्वीन उससे कहती है कि उसे डर लग रहा है। शेन डॉक्टर से ये कहकर जाने लगता है कि उससे एक इम्पॉर्टेंट काम है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या वो मेंगहुई को लेने के लिए जा रहा है, लेकिन शेन मिस कार का नाम लेता है। डॉक्टर को ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन शेन चला जाता है। ऑफिस में मिस कार सबको एटीट्यूड दिखा रही होती है, लेकिन अब मई से नहीं रहा जा रहा होता है और वो कहती है कि उसे पता है कि शेन की जीएफ है और फिर भी वो शेन के क्लोज जाने की कोशिश कर रही है। मिस कार कहती है कि वो क्या करे, शेन ही उसकी फिक्र करता है। अभी उसने फ़ोन किया था उसे और वो अपना सारा काम छोड़कर आ रहा है। तभी शेन आ जाता है और वो फिर बेचारी बनने लग जाती है, नाटक करने लग जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ शार्प था, लेकिन शेन के देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन स्कार की वजह से उसे शार्प चीज़ों से डर लगता है। यहीं पर कुछ था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सब कुछ देखकर मई के सब्र का बांध टूट जाता है और वो शेन से कहती है कि वो रिज़ाइन दे रही है। वो कहती है कि उसकी एक जीएफ है, फिर भी वो मिस कार के साथ में ऐसे है, वो एक साथ दो रास्तों पर कैसे चल सकता है, और ये सब कुछ मेंगहुई को चीट करने जैसा है। शेन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे अपने बचपन की सारी बात बता देता है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी हम मैनेजर शू को भी वहाँ पर देखते हैं, जो मिस कार को बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करती है। शेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाता है और डॉक्टर को फ़ोन कर मेंगहुई का ध्यान रखने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर उससे सिर्फ 2 वर्ड्स कहते हैं, लव या गिल्ट। शेन कहता है कि वो क्यों नहीं समझ रहा कि मेंगहुई उसका लव है और मिस कार उसका गिल्ट। डॉक्टर फिर से पूछते हैं कि लव या गिल्ट, और वो फिर से कहता है कि मिस कार सिर्फ गिल्ट है और वो फ़ोन कट कर देता है। मेंगहुई के पूछने पर वो कुछ खास नहीं कहता, बस वो एनवेलप ले लेता है और दोनों निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में शेन जियान और टाओ को बुलाता है मिस कार का ध्यान रखने के लिए, और उसके जाने के बाद में उसका ड्रामा फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो जियान को फ्रेश फ्रूट सलाद लाने के लिए कहती है और बेचारा जियान को तो ये सब कुछ करना ही पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों की बेइज्जती करती रहती है। इसी बीच टाओ उठकर उसे ऐसी इलनेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बता देती है, जिससे कि वो वहाँ से भाग ही जाती है। घर पर शेन अपने डैड से बात करता और दोनों में इस बार झगड़ा नहीं होता, लेकिन शेन को पता चल जाता है कि मेंगहुई नाटक कर रही है और वो बिना कुछ कहे चला जाता है। मेंगहुई ये उसकी स्टेप मॉम को
सारी चीज़ें बता देती। सीन चेंज होता है और मेंगवी को कॉल से मिस कार और शेन के बारे में पता चलता है। वो ऑफिस जाती है तो उसकी टेबल देखती है, सभी से पूछती भी है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। बाहर आने पर वो शेन और मिस कार को साथ में देखती है और उसके दिमाग में सारी बातें घूमने लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और वेवी भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ आने से पहले मेंगवी ने वेवी को सब कुछ बताया था कॉल कर। इस बार जब मेंगवी की नींद खुलती है तो वो सच में शेन को अपना भाई समझने लग जाती है। वो कहती है कि क्या उसने भाई भाभी को बहुत परेशान किया। वो माफ़ी चाहती है। टाओ किसी तरह से बात को संभाल लेती है और उसे घर जाने के लिए कहती है, जिस पर मेंगवी डॉक्टर से घर चलने के लिए कहती है, जिस पर सब शॉक हो जाते हैं। शेन पूछता है डॉक्टर क्यों, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो उसके बीएफ के साथ नहीं जाएगी तो किसके साथ में जाएगी। और बीएफ सुनने के बाद में तो सबको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा वाला शॉक लग जाता है। डॉक्टर भी एग्री करते हैं और वो उसके बीएफ बन जाते हैं। उन्हीं के बात करने से होती है, जहाँ कि सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब मेंगवी सचमुच में बदल चुकी है। तब तक डॉक्टर भी आ जाते हैं और सबसे बात करने लगते हैं। डॉक्टर ताओ शेन की स्टेप मॉम को समझाती हैं कि मेंगवी सच में बदल गई है और वो खुद को उनकी बेटी समझती है, जो शादी से पहले हुई थी, और वो शेन की स्टेप सिस्टर है। शेन की स्टेप मॉम कहती हैं कि वो चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो जो कि मेंगवी की तरह ही हो, लेकिन उनकी ये विश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। शेन डॉक्टर ताओ से पूछता है कि वो उसे उसका स्टेप ब्रदर समझती है तो उसका चांस अब भी है, वो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। तभी पीछे से डॉक्टर उसे कहते हैं कि लेकिन मेंगवी अब उन्हें उसका बीएफ समझती है। टाओ भी पीछे से कहती है कि और शेन और मिस कार को कपल। शेन खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वे भी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। वो उसे साफ शब्दों में कहती है कि मेंगवी की ये जो हालत है वो उसकी वजह से ही है, वही तो मिस कार के साथ में घूमता है, और डॉक्टर भी उसी का साथ देती हैं। यहाँ इन तीनों की बहस देखने में सीरियस से ज़्यादा तो फनी लगती है। इसके बाद हम शेन और डॉक्टर को साथ में कार में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर शेन से कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मेंगवी का ध्यान रखने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए। वो उससे फिर से पूछते हैं कि वो किसे चूज़ करता है, प्यार या गिल्ट, और शेन ने कुछ जवाब देने से पहले ही वो उससे कहते हैं कि अगर वो आज दोनों में से चूज़ नहीं कर पाया तो मेंगवी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो बार बार अपने गिल्ट को ऊपर रख देता है, खुद मेंगवी को हर्ट करेगा। सीन चेंज होता है, जहाँ की हम देखते हैं कि डॉक्टर कुछ शांत और अपसेट बैठे हुए होते हैं। उनके सामने एक बॉक्स होता है और उसमें हम एक नेम टैग देखते हैं जिस पर सुई नाम लिखा हुआ होता है। और यहाँ सीरीज़ का एक प्लॉट रिवील होता है कि वो लड़का जो शेन को परेशान करते थे और जिनकी वजह से शेन के हाथों से उस छोटी लड़की के चेहरे पर स्कार बना था, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही होता है, यानी कि डॉक्टर सुई। और यहाँ एक और बात क्लियर हो जाती है कि मेंगवी ही वो लड़की है जिसके चेहरे पर स्कार बना था शेन की वजह से। लेकिन मिस कार कौन है और वो मैनेजर सू की बातों को क्यों मान रही है, वो हमें आगे पता चलेगा। डॉक्टर सुई इसलिए श्योर होते हैं कि मेंगवी ही वो लड़की है क्योंकि उन्होंने खुद उसका चेकअप किया था और उसका बैकग्राउंड चेक भी, और मेंगवी की ये मल्टीपल पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम भी उसी इंसिडेंट के ट्रॉमा से है। इसलिए अगले दिन ये दिखाया जाता है कि मेंगवी और डॉक्टर सुई अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने के लिए आए हुए होते हैं और शेन भी उनके साथ में होता है क्योंकि वो मेंगवी को लेकर इनसिक्योर होता है। उन तीनों के पीछे वेवी भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो उसका छिपकर पीछा कर रही होती है। वो सब एक कॉटन कैंडी के स्टॉल पर रुकते हैं क्योंकि वो मेंगवी को चाहिए थी। डॉक्टर सुई एक मेंगवी को देते हैं और दूसरा उन्होंने हाथ में लिया हुआ होता है, जिसे कि शेन उनके हाथों से ले लेता है। वो उनसे कहता है कि वो मेंगवी के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। डॉक्टर सुई उसे कहते हैं कि वो लास्ट टाइम उसकी मदद कर रहे हैं और उसके मुंह में कॉटन कैंडी डाल देते हैं। फिर वो मेंगवी के पास में जाकर कहते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में अर्जेंट काम है, इसलिए उन्हें जाना होगा, तब तक वो शेन के साथ में रहे, और चले जाते हैं। और मेंगवी शेन भी आगे चले जाते हैं। फिर वेवी जो छुपी हुई होती है वो सामने आती है और उसे वो कॉटन कैंडी के स्टॉल वाली लेडी एक कॉटन कैंडी देती है और कहती है कि डॉक्टर सुई से पे कर दिया है, जिसका ये मतलब होता है कि उन्हें पता चल चुका था कि वेवी उसका पीछा कर रही है, जो समझते ही वेवी मुस्कुराने लग जाती है। सीन मेंगवी और शेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ की शेन मेंगवी से डॉक्टर सुई से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। वो वहाँ पर उसके बारे में खूब सारी बुरी बातें बताने लग जाता है। वो कहता है कि वो उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ देगा, पर वो उससे पहले डॉक्टर सुई को छोड़ दे। मेंगवी उससे कहती है कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, डॉक्टर सुई तो आपके अच्छे दोस्त है ना। फिर शेन उसे कार की आगे वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, जो मेंगवी मना कर देती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा किया और भाभी ने देख लिया तो वो गलत समझेंगी। भाभी से उसका मतलब मिस कार होती है। शेन को भी हार के पीछे बैठना पड़ जाता है। मेंगवी उसे फिर से कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। शेन उसे समझाता है कि मिस कार उसकी कलीग है, उसकी जीएफ नहीं। मैंगवी कहती है कि वो खुद से झूठ बोल रहा है, उसने बचपन से अभी तक किसी की केयर भी नहीं की है। जिस तरह से वो मिस कार की केयर करता है वो डिफरेंट है और कुछ स्पेशल भी। जब उसके बहुत समझाने पर भी मैंगवी नहीं समझती तो वो उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। वो एक सिस्टर इन लॉ ही चाहती है ना, ठीक, फिर वो उसकी ये इच्छा को भी पूरी करेगा। और इसी बीच मैंगवी के ये कहने पर कि वो दोनों भाई बहन हैं, शेन उसे कहता है कि हाँ वो दोनों भाई बहन ज़रूर हैं लेकिन उनमें कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैनेजर सू को देखते हैं, जहाँ वो ऑफिस में होती है और उसके सामने मिस कार बैठी हुई होती है। मैनेजर सू उससे डांटते हुए कहती है कि उसकी बात क्यों नहीं सुन रही है, लेकिन मिस कार उसे एटीट्यूड दिखाती है और कहती है कि उसे तमीज़ से बात करे क्योंकि वो जल्दी ही मिसेस शेन बन जाएंगी। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और उसके सामने वो फिर से अपनी बेचारी वाला नाटक शुरू कर देती है। शेन उसे लेकर अपने घर जाने लग जाता है और उसे कॉपरेट करने के लिए कहता है। उसके घर पहुंचकर वो उसे समझाता है कि मैंगवी को एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके कारण वो यानी कि मिस कार को अब वो शेन की गर्लफ्रेंड मानती है, इसलिए उसे वैसे ही थोड़ा एक्ट करना होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसे यकीन हो जाए यहाँ की बस दोस्त की तरह है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। इसके बाद घर में शेन मिस कार को अपने डैड और स्टेप मॉम से इंट्रोड्यूस करता है। मिस कार कहती है कि वो शेन की दोस्त है। शेन के डैड को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं, ये कहकर कि उन्हें उनके डॉग को टहलवाने लेकर जाना है, और उसके पीछे उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो वापस आती हैं और फिर शेन से कहती हैं कि गैरेज में डॉक्टर सुई आए हुए हैं, तो शेन उनसे जाकर मिल ले, और वो कहती है कि तब तक वो उसके मेहमान के साथ में बैठेंगी। मैंगवी को आता हुआ देखकर वो उससे अच्छे से बिहेव करने लग जाती है और जाते ही वो अलग हो जाती हैं। मिस कार उनसे पूछती है कि आंटी आप एक्टिंग कर रही हैं, जिस पर वो जवाब देती हैं कि शेन ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इसलिए जब इस बार मैंगवी वापस आती है तो मिस कार शेन की मॉम से बदला लेती हैं और उसकी रिंग को ले लेती हैं। मैंगवी कहती है कि ये रिंग उन्हें अंकल ने दी है, जिस पर मिस कार कहती है कि इसलिए तो उन्होंने उसे दिया है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और वो कुछ कह भी नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर मैंगवी होती है। सीन चेंज होता है और सभी डिनर करने के लिए बैठे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ भी मिस कार की ओवर एक्टिंग ख़त्म ही नहीं हो रही होती है। ये सब देखकर शेन के डैड वहाँ से उठकर बिना खाए ही चले जाते हैं। मैंगवी उनके लिए खाना लेकर जाती है। शेन के डैड कहते हैं कि उन्हें भूख भी नहीं है। मैंगवी उन्हें कहती है कि वो जानती है कि वो इस बात से दुखी हैं कि सिस्टर इन लॉ ने स्कार की बात को बार बार बीच में लाया, और शेन और वो दोनों ही उस सालों पुरानी बात को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में अपनी गलतियों को रिपेंट करना, जो वो दोनों कर रहे हैं, और इसके लिए वो ज़िंदगी भर दुखी नहीं रह सकते। और अंत में वो कहती है कि वो बिलीव करती है कि वो उसकी बातों को समझ गए होंगे। शेन के डैड मैंगवी से पूछते हैं कि क्या वो उसे सच में ऐसा लगता है, जिसके जवाब में वो हाँ कहती है। हाँ, उसे इसका विश्वास है। मैंगवी का जवाब सुनकर शेन के डैड उससे कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और खाना खाने के लिए भी मान जाते हैं। मैंगवी के जाने के बाद में वो किसी को कॉल कर मिस कार का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहते हैं। सीन घर में चेंज होता है, जहाँ की डॉक्टर सुई मैंगवी को अपना कोट देते हैं। वो उसे वापस करने लगती है, लेकिन शेन को देखकर रुक जाती है। डॉक्टर सुई ये नोटिस कर लेते हैं और मैंगवी से पूछते हैं कि क्या वो लड़का है जिससे वो लाइक करती है, वो शेन ही है ना, क्योंकि ऐसा बिना बोले ही उसकी आंखों में दिखता है। मैंगवी जवाब देती है कि इस बात का फ़ायदा भी क्या है, उसके लिए स्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन पसंद है। सीन फिर से चेंज होता है और सभी लोग बाहर में होते हैं, जहाँ की जियान, डॉक्टर ताओ, वेवी, डॉक्टर सुई, मैंगवी और शेन यहाँ पर होते हैं। जियान का क्यूट साइड देखते हैं। ऐसे तो वो हमेशा ही लगता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी बच्चे की तरह हरकतें करता है। मैंगवी उससे पूछती है कि क्या वो सिस्टर इन लॉ को नहीं लाया। शेन उससे इरिटेट होकर कहता है कि उसके बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी उसे मिस कार का कॉल आता है और वो उसे कट कर देता है, लेकिन वो फिर से उसे कॉल कर देती है। अब मैंगवी उसे कहती है कि उसे कॉल उठा लेना चाहिए, तो शेन को ना चाहते हुए भी कॉल अटेंड करना पड़ता है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ता है। इधर डॉक्टर सुई भी वेवी को ड्रिंक करने से मना करते हैं, लेकिन वेवी उल्टा उन्हें ही सवाल करती है कि वो कौन होते हैं उसे रोकने वाले। इसके बाद वो उन्हें खूब जेलस करती है, लेकिन फाइनली वो डॉक्टर सुई की बाहों में ही आ जाती है और यहाँ दोनों का क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। उधर शेन मिस कार का कॉल रिसीव कर उससे कहता है कि वो क्यों उसे बार बार कॉल करते रहती है, उसे अपनी प्रॉब्लम को अपने से ही हैंडल करना चाहिए। उसकी एक जीएफ है और उसकी एक लाइफ है, वो उसमें हमेशा आने की कोशिश ना करे। इसके बाद वो अंदर जाता है, जहाँ उसे मैंगवी नहीं दिखती, और वो डॉक्टर सुई से पूछता है तो वो एक तरफ इशारा कर देते हैं। वहीं टाओ और जियान को भी कुछ गुंडे रास्ते में परेशान करने लग जाते हैं।
जियान डॉक्टर ताओ को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बेचारा डर जाता है, इसलिए वो उसे आंख बंद कर साइड में खड़े होने के लिए कहती हैं और इसके बाद वो उन गुंडों की जम के धुलाई करती हैं। और इसके बाद हम जियान और टाओ का भी क्यूट सा मोमेंट देखते हैं। शेन जब मेंगवी की तरफ जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे ज़ोर से मारकर नीचे गिरा देता है और पूछने पर उसे उसका भाई कहता है, लेकिन वो आदमी फिर से बाज नहीं आता तो शेन उसकी पिटाई करने लग जाता है। वो आदमी भागकर एक एक्सपेंसिव वाइन के रैक के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो वो सारी वाइन्स गिरा देगा और उसे शेन को बहुत ज़्यादा पे करना होगा। शेन खुद ही उसे गिरा देता है और उसे पीटने लग जाता है। ये सारा शोर सुनकर वहाँ मैनेजर भी आ जाता है, जिसके पीछे वो आदमी छिपकर कहता है कि ये सब कुछ शेन ने तोड़ा है। शेन कहता है कि वो इन सब कुछ के लिए पे कर देगा और फिर वो मेंगवी को बाहर ले आता है, जहाँ उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। मेंगवी कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो दोनों भाई बहन हैं। शेन उसे कहता है कि वो भाई बहन हैं, लेकिन ब्लड रिलेटेड तो नहीं है ना। वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती। ये सुनकर मेंगवी रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है कि उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। उसकी मॉम को जिल्लत उठानी होगी और उसके डैड गुस्सा होंगे। उसकी ऐसी हालत शेन से देखी नहीं जाती और वो उसे अपने गले लगा लेता है। रास्ते में मेंगवी शेन से सवाल करती है कि वो उससे क्यों प्यार करता है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो शेन के पास भी नहीं होता। अगले सीन में दोनों घर पहुंच गए होते हैं। शेन के डैड पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ थे और मेंगवी इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रखी है। शेन उसे डिफेंड करते हुए कहता है कि वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं की है, ये सब तो उसके दोस्त साथ में थे और इस वजह से ऐसा हो गया। मेंगवी तभी कहती है कि वो सब कुछ उसकी गलती है, वो शेन को ना डांटे। शेन के डैड उससे कहते हैं कि क्या उन्होंने उसे कुछ कहा या फिर शेन को कुछ कहा। इसके बाद में वो मेड को मेंगवी के लिए हनी वाटर लाने के लिए कहते हैं। शेन उसे रूम में लेकर जाता है। वहाँ भी मेंगवी कहती है कि डैड उससे नाराज़ है, लेकिन शेन उसे समझाता है और उसे सुला देता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह दोनों का क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है और फिर दोनों ऑफिस चले जाते हैं। वहीं पर शेन के डैड का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि शेन एक इम्पॉर्टेंट फाइल भूल गया है। वो कहते हैं कि वो हमेशा ऐसा ही करता है, जाकर उसे दे देने के लिए, लेकिन शेन की मॉम कहती है कि कुछ काम उन्हें खुद ही करना चाहिए और अब शेन के डैड खुद ही वो फाइल देने के लिए जाने लग जाते हैं। ऑफिस में मिस कार मेंगवी के सामने आकर फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देती है, लेकिन मेंगवी उसे उसके नाम से बुलाती है। मिस कार कहती है कि ऑफिस में वो उसे सिस्टर इन लॉ ही कहे, लेकिन मेंगवी उसका मुंह बंद कर देती है और ये कहती है कि शेन ने सब कुछ बता दिया है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मिस कार खुद को बचाते हुए कहती है कि उसने और शेन ने लंच का प्लान साथ में बनाया है, तो वो उनसे ज्वाइन कर सकती है। मेंगवी सीधा मना कर देती और वो उससे मॉम की रिंग वापस मांगती है। मिस कार उसे मना कर देती है तो वो उसे कहती है कि क्या वो उसके डैड को नहीं जानती, वो शेन और उसके कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर शेन के डैड की एंट्री होती है, जो कि कमाल की होती है। उनके आने पर मेंगवी उनसे अंकल कहकर एड्रेस करती है और यहाँ आने का कारण पूछती है। शेन के डैड उसे कहते हैं कि वो अभी तक उसके अंकल क्यों कह रही है, डैड बुलाए। और फिर वो रिंग की तरफ इशारा कर पूछते हैं कि वो इसे पसंद है। मेंगवी हाँ में जवाब देती है तो वो मिस कार को उसे देने के लिए कहते हैं, पर फिर भी वो बेशरम ये कहती है कि शेन की मॉम ने उसे ये दिया है। तो शेन के डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस शहर की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी शॉप का सबसे महंगा सेट मिस कार को ख़रीद कर दे दिया जाए, और वो रिंग लेकर मेंगवी को दे देते हैं। मेंगवी कहती है कि ये तो शेन की वाइफ के लिए है ना। वो कहते हैं कि जब उसका टाइम आएगा तो उसे दूसरा दे दिया जाएगा। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। वो पूछता है कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो उसे उसकी फ़ाइल देने के लिए आए थे। फिर वो उससे मिस कार के बारे में पूछते हैं। शेन सीधा जवाब देता है कि वो सिर्फ साथ में काम करते हैं। ये सुनकर शेन के डैड के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और सभी के सामने मिस कार का मजाक बन जाता है। बाहर आकर शेन के डैड को उसके असिस्टेंट बता देता है कि मिस कार वो लड़की नहीं है जिसके चेहरे पर शेन की वजह से चोट लगी थी। शेन के डैड ये सुनकर मिस कार के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए कह देते हैं और मेंगवी के बारे में एक बार फिर से चेक करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में वेवी डॉक्टर सुई के क्लिनिक में जाकर पूछती है कि यहाँ पर कोई है, जिस पर डॉक्टर सुई कहते हैं कि नहीं कोई नहीं है। वेवी अंदर आती है और डॉक्टर सुई कहते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। वेवी कहती है कि वो क्यों बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती। इसके बाद वेवी उन्हें अपना चेहरा दिखाती है जिस पर रैशेस हो गए थे। डॉक्टर सुई कहते हैं कि उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वो अब भी मेडिकेशन पर है। इसी बीच दोनों की बच्चों की तरह लड़ाई होने लग जाती है। सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर शेन और उसके डैड दोनों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं और दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर अच्छे से रहने का प्रॉमिस एक दूसरे से करते हैं। इसके बाद वो शेन को मेंगवी के बर्थडे की ग्रैंड सेलिब्रेशन करने के लिए कहते हैं।
फाइनली वो दिन आ जाता है, बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, सभी एम्प्लॉयज़ आए हुए होते हैं। तभी मेंगवी शेन की मॉम के साथ में बाहर आती है, जो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वो केक कट करती है और इसके बाद में शेन और उसके डैड मेंगवी को गिफ्ट देते हैं, जो दोनों सेम ही होता है, इसलिए वो एक शेन की मॉम को दे देती है। इसके बाद शेन और मेंगवी दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस कार भी आ जाती है और वो बात करने के लिए कहती है। शेन मना करता है, लेकिन इंसिस्ट करने पर वो चला जाता है। मिस कार उसे कन्फेस करती है कि वो उससे पसंद करती है, जिसे शेन सीधा रिजेक्ट कर देता है। वो फिर शेन को अपने स्कार से मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करती है। शेन इस बार उसे फाइनली कह देता है कि वो लड़की नहीं है जिसे वो जानता था। वो तो सबकी मदद करती थी और कुछ नहीं चाहती थी कि कोई उसके स्कार देखे और दुख देखे। मेंगवी की तरह वो तो उसे धमकी देती रहती है। वो उसे कहता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं कर सकता। वो उसे फाइनली सपोर्ट करेगा, अगर उसे कुछ भी पैसों की भी ज़रूरत होगी तो भी वो उसे देगा, लेकिन प्यार वो सिर्फ मेंगवी से ही करता है। और वो वहाँ से चला जाता है। इसी गुस्से में मिस कार मेंगवी को पूल में धक्का दे देती है, जिसे बचाने के लिए शेन और डॉक्टर सुई दोनों पूल में छलांग लगा देते हैं। वे भी देख लेती है कि ये मिस कार ने किया है और वो एक ज़ोरदार सा किक मिस कार को मारती है, जिससे कि वो भी पूल में गिर जाती है। और ये सीन इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा फनी सीन होता है। यहाँ सबको पता चल जाता है कि मिस कार के चेहरे पर एक्चुअली में कोई स्कार नहीं है, क्योंकि उसका स्कार पानी में साफ हो गया था। मेंगवी बेहोश हो गई होती है। होश में आने पर उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो शेन के डैड को मुसीबत खड़ी करने के लिए सॉरी कहती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि मेंगवी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन वो उसे शेन के साथ में रहने नहीं दे सकते। उनकी खुद भी कुछ मजबूरी है। मेंगवी वहाँ से उदास चली जाती है। शेन की मॉम को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो भी घर छोड़कर चली जाती हैं। शेन आकर उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और यहाँ वो फाइनली उसे बता देते हैं कि मेंगवी ही वो लड़की है जिससे चोट लगी थी। वो उसे दो रास्ते देते हैं। एक तो कहते हैं कि वो अच्छे से जाकर उसे सर्जरी करा दे, उसकी सारी चीज़ें भूल जाए। सर्जरी करा के जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसे इसका सारा सच बता दे और अंजाम देखे। सीन चेंज होता है मेंगवी पर। वो बस स्टैंड पर बैठी हुई होती है। शेन उसके पास आता है। मेंगवी उसे कहती है कि उसकी चोट के बाद उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। वो अपनी मॉम से ज़्यादा मिल नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हें अपनी इलनेस से परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि वो अपने पेरेंट्स की बात को सुने, उससे प्यार करते रहें। शेन उससे पूछता है कि अगर वो लड़का उसके सामने आ गया तो वो क्या करेगी। मेंगवी कहती है कि उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, उसकी वजह से उसकी लाइफ बदल गई। अचानक से उसके पास कुछ भी नहीं था और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। शेन को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर शेन के डैड कार में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही होती है। इसलिए वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि उन दोनों को कार में बिठा दो, और वो ऐसा ही करता है। दोनों उन्हें देखने लग जाते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।